जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। क्या विप्रो का बायबैक फालतू है, बकवास है? इसी पे आज बात होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्राइस गिर के जो है बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो बायबैक बहुत बकवास हो गया है, गलती हो गई है, ऐसे हो गया, नहीं करना चाहिए। ये सब बकवास है। देखिए, रोना धोना ये होता है बाद में, ठीक है ना? अगर जो चीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उसके बाद ही आप हिम्मत, एक तरीके से कहते हैं कि हार जाओ, या आपके पास पेशेंस ही नहीं है कि आप उस चीज़ को लास्ट तक कर पाओ, तो ये शेयर मार्केट में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कुल मिला के कहने का मतलब है, जब जिस चीज़ के लिए गए हो कम से कम उस चीज़ को, उस प्रोसेस को कंप्लीट हो जाने दीजिए। उसके बाद आपको ठीक है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके बाद अगर ये चीज़ रोगे तो वो एक बार समझ में आता है कि हाँ भाई, व्यक्ति को जो है थोड़ा दिक्कत हुआ है। लेकिन प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही आप केवल एक पक्ष को देख के ये कहोगे कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, दुनिया जहान हो गया, तो फिर भाई आपके लिए स्टॉक मार्केट बना ही नहीं है ना। आप दूर ही रहिए, आप जाके कोई दुकान खोल लीजिए, या जो भी आप नौकरी करते हो या जो भी करते हो वो काम करिए। स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें ये चीज़ होता रहता है, और ये किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं हुआ है कि आज विप्रो गिर गया है 5-7%, 7.5%। ये ठीक है, ये होता ही होता है, ठीक है ना? वैसे हर एक सिचुएशन में आप लोगों को पहले से ही वीडियो बना के एकदम प्लेलिस्ट बनाया था, इसीलिए प्लेलिस्ट देखिए, विप्रो बायबैक का प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे। हर चीज़ में आपको समझाया था कि बायबैक के पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सब चीज़ बताया था। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गिरावट क्यों हो रही है? तो देखिए, गिरावट क्यों हो रही है, तो इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। सबसे पहले यही जो नैस्डैक में गिरावट आई है, एआई शेयरों में गिरावट आई है, इसकी वजह से आप देख ही सकते हो यहाँ पे कि सारे की सारी आईटी कंपनियाँ, अब ये है कि थोड़ा-सा ये ज़्यादा गिरा है। और ये ज़्यादा क्यों गिरा है? क्योंकि जब सारी कंपनियाँ ज़्यादा गिर रही थी तो ये नहीं गिर रहा था, क्योंकि बायबैक का इसके ऊपर जो है कुशन था ₹250 का, इसलिए ये ज़्यादा नहीं गिर पाया था। लेकिन अब जो है रिकॉर्ड डेट बीत चुका है तो ये गिरा। नहीं तो आज आईटी की सारी कंपनियां गिरी हैं। नेस्डेक कल 3-4% गिरा है अमेरिका का। उसके बाद और भी कई सारे जो है ऐसी कारणें हैं जिनके वजह से महंगाई बढ़ने की थोड़ी सी आशंका जग रही है। इजराइल और ईरान के बीच का जो डील होने वाला था वो थोड़ा सा अभी हाशिए पे जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, ये सब, टीसीएस नहीं गिरा है, सब गिरे हैं, पूरा आईटी इंडेक्स गिरा है। तो इसके वजह से सारे के सारे शेयरों में गिरावट आई है। विप्रो में थोड़ा सा एक अलग से बायबैक का एडजस्टमेंट टाइप का जिसको कहते हैं वो भी प्ले हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा और हो रहा है, और ये चीज़ मैं आपको समझाया भी था। तो कारण तो गिरावट का आपको पता हो कि किस वजह से आई है। देखिए, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस इंक, इंटेल, मार्वेल टेक्नोलॉजी, ब्रॉडकॉम जैसे सेमीकंडक्टर में कल क्या हुआ था आप जाके खुद चेक कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। 4% जब किसी भी इंडेक्स मतलब गिरावट आती है तो उसके शेयर में कितनी गिरावट आई होगी, आप जाके 10-10%, 12-12, 15-15% आईटी की कंपनियों में, यहाँ पे एआई वाली कंपनियों में कह लीजिए गिरावट आई थी। तो ये चीज़ यहाँ पे आया था। बस वही दूसरा, बस इसमें जो है थोड़ा सा पुश एक चीज़ और कर दे रहा है कि इसका रिकॉर्ड डेट 5 जून 2026 वो बीत चुका है। और ये इसीलिए होता है जो मैं आपको समझाया था। बहुत सारे लोग, आप लोग क्वेश्चन भी किए थे और ये मैं आंसर इसका दिया भी था। कोई कोई इसमें से एक वीडियो होगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बताया था नहीं क्या, कि अगर हम रिकॉर्ड डेट तक, मतलब यहाँ पे ये वाला पीडीएफ खोल लीजिए, 5 जून को मतलब 4 जून तक शेयर होल्ड करके रखते हैं, मान लेते हैं 100 शेयर कोई भी व्यक्ति, रिकॉर्ड डेट 4 जून तक, मतलब एक दिन तक पहले, लास्ट डेट टू बाय तक होल्ड करके रखता है। फिर वो 5 जून या 6 जून को बेच के फिर जब अप्लाई करने का डेट आ जाएगा तो खरीद के अप्लाई कर सकता है कि नहीं? तो मैं क्या बोला था आप लोगों को, बिल्कुल कर सकते हो। वही लोग कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 4 तारीख तक शेयर को होल्ड कर लिया खरीद के, मान लेते हैं 1000 इक्विटी शेयर या 900 इक्विटी शेयर, कोई भी बंदा खरीद के होल्ड कर लिया। अब उसका नाम आ गया लिस्ट में कि वो एलिजिबल है बायबैक में अप्लाई करने के लिए। अब वो बंदा क्या कर रहा है कि 6 तारीख को या मतलब 5 जून को या 8 जून को वो शेयर जो है वो सेल कर देंगे। तो 900 शेयर मान लेते हैं कोई बंदा खरीदा था, वो 900 शेयर 900 बेच दिया, ठीक है ना? अब बेच दिया तो अच्छे प्राइस पे उसने बेच दिया, और अगर प्राइस नीचे गिर जाता है तो फिर वो जो है उस शेयर को फिर से मतलब
फिर से खरीद के उसको अप्लाई कर देते हैं लोग। तो ये चीज़ यहाँ पे बस हो रहा है। उसमें से कुछ लोग आधा भी करते हैं कि मान लेते हैं कोई बंदा 900 शेयर खरीद के रखा था 4 जून को, अब 5 जून को उसका रिकॉर्ड डेट में नाम आ गया, तो 5 जून को ही या फिर 6 जून, 7 जून, 8 जून जो भी कह लीजिए, को क्या किया कि वो अपने 500 इक्विटी शेयर जो है सेल कर दिया, या 400 इक्विटी शेयर सेल करके जो है 500 इक्विटी शेयर होल्ड कर लिया, क्योंकि उसको पता है कि मेरे 400-500 इक्विटी शेयर ही बायबैक में अप्लाई करने के बाद मतलब एक्सेप्ट होंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं, हालांकि इसमें एक गलती होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये चीज, अब देखिए आपके पास जितने भी इक्विटी शेयर हैं, जैसे 900 इक्विटी शेयर किसी ने होल्ड करके रखा था, और आप जो है मान लेते हैं कि बायबैक के बाद कुछ शेयर बेच के सोच रहे हो कि कुछ ही शेयर मैं अप्लाई करूंगा, 500 शेयर ही अप्लाई करूंगा, 400 शेयर मैं बेच देता हूं। तो ऐसा करेंगे आप, तो आपका जो भी इंटाइटलमेंट रेशियो उसके हिसाब से तो आपके शेयर टोटल के टोटल जाएंगे ही जाएंगे। बाकी उसके बाद वाला जो शेयर आपका एक्सेप्ट होगा वो 500 के रेट से ही, मतलब 500 के शेयर मान के ही होगा, न कि आपका 900 मान के होगा। जो इंटाइटलमेंट रहेगा आपका उतना तो होगा ही होगा, वो तो आप 200 करो या 400 कुछ भी करो, उतना आपका हो ही जाएगा। लेकिन उसके बाद वाला ये मत समझना कि नहीं आपकी हिस्सेदारी टोटल 900 पे कैलकुलेट की जाएगी एक्स्ट्रा वाले शेयर की, नहीं, ये नहीं। अब एक चीज़ यहाँ पे और हो रहा है, बहुत सारे लोग मतलब ये भी कर रहे हैं, तो जो काम ये छोटे लोग कर रहे हैं कि रिकॉर्ड डेट के बाद शेयर बेच रहे हैं और जब अप्लाई डेट आएगा तो खरीदेंगे। तो एक चीज़ ये भी तो हो गया ना कि जब अप्लाई डेट आएगा तो ये लोग खरीदेंगे अप्लाई करने के लिए फिर से, तो अप्लाई डेट आने दीजिए, तो उसके बाद फिर मोमेंटम आएगा। क्योंकि जो लोग उसी प्लानिंग से बेच रहे हैं कि मतलब आज बेच देंगे, अप्लाई डेट आएगा तो खरीदेंगे, तो कभी ना कभी तो फिर खरीदेंगे अप्लाई करने के लिए, तो फिर आ जाएगा, उसमें तेज़ी आ सकती है। भले ही आए ना आए वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। अब बड़े बड़े लोग भी यही चीज़ करते हैं कि उसके पहले खरीद लेते हैं, उसके बाद बेच देते हैं। तो ये भी यहाँ पे चीज़ देखने के लिए मिला है, ठीक है ना। ये चीज़ देख लीजिएगा। एक और आप लोगों को चीज़ बता दूं, कुछ लोग चालाक मतलब बुद्धिमान लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैं 1500 शेयर खरीदा हूं, लेकिन बायबैक में मैं 1000 इक्विटी शेयर अप्लाई करूंगा तो मैं तो रिटेल कैटेगरी में आ जाऊंगा। आप कितना अप्लाई करो इससे मतलब ही नहीं है, आपके पास कितने इक्विटी शेयर हैं उससे मतलब है कि आप रिटेल कैटेगरी में हो कि नहीं हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे आ रहा है। अब वहीं क्या हम बर्बाद हो जाएंगे, क्या हमारा बायबैक का कोई मतलब नहीं है, मतलब मैं ये इतना 1 महीने से जो मैं एनालिसिस करके आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या उसका कोई भी मतलब फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं, बायबैक कंप्लीट होगा तब आपको समझ में आएगा कि कितना आपको बेनिफिट हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ। तो ये जो अभी बता रहा था ना कि कम से कम कंप्लीट होने दीजिए। अगर अगर जो मैं आपको बताया था कि किसी व्यक्ति ने 190 रुपये पे शेयर मतलब बायबैक में देने के लिए खरीदा था, एक टाइम पे गया था शेयर, तब मैं बताया था कि 30% का इसमें जो है प्रीमियम चल रहा है। अगर उस प्राइस पे आपने शेयर खरीदा है ना, तो भाई आप चैन की नींद सोइए, ठीक है ना, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। लास्ट में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो सब आप खुद कैलकुलेट करोगे जब ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपने 200 रुपये के आसपास शेयर खरीदा है, कितना, 200 रुपये के आसपास, तो भी आपको भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 200 रुपये पे भी आपने खरीदा है, और यही कैलकुलेशन मैं यहाँ पे बताया था आप लोगों को कि अगर आपने 200 रुपये पे भी खरीदा है, तो अगर 50% का, बहुत मतलब जो लगभग आ ही सकता है एक्सेप्टेंस रेशियो, अगर 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो भी आ जाता है ना, 200 रुपये आप खरीदे हो तो आप 150 रुपये तक आप सेफ हो। मतलब 150 रुपये के जब तक ऊपर रहेगा तब तक आप जो है प्रीमियम में रहोगे, 150 के नीचे जाएगा तब कहीं जाके आप लॉस में आओगे। समझ रहे हो आप लोग? 200 पे अगर खरीदे हो और कहीं 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, तो आप 150 तक ब्रेक इवन आपका बनेगा, मतलब वहाँ तक आप सेफ हो। उसके पहले आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में लॉस नहीं हो सकता। अगर वहीं एक्सेप्टेंस रेशियो 60% या उससे प्लस आ जाता है, तो फिर आप 140 तक भी या उससे भी नीचे तक सेफ हो जाओगे। समझ रहे हो आप लोग? मतलब आप बिल्कुल सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपने 210 रुपये या ऐसे करके किसी प्राइस पे खरीदा है, थोड़ा ऊपर के साइड में बहुत जब शेयर भाग रहा था, तब अगर आपने खरीदा है, मतलब 210 के आसपास तक खरीदा है, तो फिर आपको जो है थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगर 50% या उससे नीचे का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है और प्राइस 170 रुपये तक रहता है 50% के रेशियो में, तो भी आप सेफ हो। मतलब 210 रुपये, इसको ऐसे समझिए ना, 210 रुपये पे आपने शेयर खरीदा है और 50% का अगर एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाता है और प्राइस अगर 170 रुपये तक भी चला जाता है, तो भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट 170 रुपये पे यहाँ पे बनेगा।
अब 170 के नीचे अगर जाता है तब आप 210 पे अगर खरीदे हो और 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो है तो आपको लॉस होगा। और वहीं पे अगर एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ जाता है, 60% हो जाता है, अगर 210 पे खरीदे हो आप लोग, तो भी 170 पे भी आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेन चीज़ तो है एक्सेप्टेंस रेशियो ना, तो पहले वो आ जाने दीजिए, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे ना। नहीं तो मैं आपको एक यहाँ पे चीज़ बताया भी हूँ, यहाँ पे कहाँ गया भाई? यहाँ पे एक यहाँ पे कैलकुलेटर दिया हूँ, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास कितने इक्विटी शेयर हैं, किस प्राइस पे हैं, और बायबैक के बाद प्राइस अपना इसमें सब बदल-बदल के डाल लीजिएगा, 170, 180, 150 कितना आएगा, कैसे आएगा, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से कि आपके पास कितने शेयर हैं, कितने किस रेट पे, और बायबैक के बाद कहाँ तक आपका जो है मतलब ब्रेक इवन रह सकता है। इसको कैलकुलेट करोगे तो जैसा मैं एक्सेल शीट बनाया हूँ ना, वैसे ही यहाँ पे आपको दिखाएगा। जहाँ तक ज़ीरो आएगा, जहाँ तक माइनस आएगा, वहाँ तक आप सेफ हो। समझ रहे हो? तो अगर कोई भी व्यक्ति 200 पे खरीदा है तो ₹170 तक 40% तक का एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाता है, तो भी वो सेफ है। समझ रहे हो? 50% का आएगा तो 4% बढ़त उसमें है। 60% का आएगा तो 7%, हाँ, 70% का आएगा तो 10%। मतलब 170 तक प्राइस चला जाएगा, 200 के रेट से खरीदे हो तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर 50% से ऊपर एक्सेप्टेंस रेशियो आता है तो। इसका मैं लिंक दिया हूँ, यहाँ पे आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। हालाँकि चैनल का मेंबरशिप जॉइन कर लीजिएगा, जॉइन बटन से, ठीक है ना? जॉइन बटन से आप लोग जो है चैनल जॉइन कर लीजिएगा। उसके बाद ये लिंक मैं वहाँ पे पेस्ट किया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, मिल जाएगा और आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो रोना-धोना उतना नहीं करना है। बायबैक के बाद नॉर्मल देखा जाता है। ये कुछ बड़ी कंपनियों में कम होता है, छोटी कंपनियों में ज़्यादा होता है। ये बड़ी कंपनी थी तो उम्मीद तो थी नहीं कि इतना ज़्यादा रिएक्शन आएगा एडजस्टमेंट का। मुझे भी लगा था कि हाँ ठीक है, 2-4-5% इधर-उधर होगा, तो मुझे भी लगा था कि ₹190 तक ऐसे करके शायद आ सकता है। तो ठीक है, थोड़ा-सा ओवर रिएक्शन आया है मार्केट का विप्रो के बायबैक पे, लेकिन अब ठीक है, क्या करेंगे, अब गिरावट हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। हम जो अपने प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, वो प्लान हमारे कंट्रोल में है और उसके हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्राइस गिर के एकदम ₹110, ₹120, ₹140 चला ही जाएगा, एकदम आईटी क्रैश ही कर जाएगा, तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है, ठीक है ना? लेकिन आप धैर्य रखिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर 200 तो रुपए तक का आपका बाइंग प्राइस है, तो आपका बाइंग प्राइस क्या है कमेंट करके बताइएगा, कितने इक्विटी शेयर हैं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना? तो देख लीजिएगा आप लोग, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन है भाई आपका, कुछ क्वेश्चन है, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे ढूँढूँगा तो समय लग जाएगा, जो मैं लिखा हूँ वो क्वेश्चन बताता हूँ। एमटीएफ में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैंने एमटीएफ में शेयर खरीद कर रखा है, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ? सब एलिजिबल है भाई, 4 तारीख से पहले कोई भी खरीद के शेयर 4 तारीख तक रखा है तो सब एलिजिबल हो, ठीक है ना? बस एमटीएफ वाले शेयर को आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। जो अप्लाई करोगे शेयर, वो फ्रेश शेयर होने चाहिए, मतलब एमटीएफ वाला मार्जिन आप पे कर देना, या फिर उस एमटीएफ वाले शेयर को बेच के नए शेयर, उतने ही शेयर खरीद लेना, पूरा पैसा पेमेंट करके, क्योंकि इस शेयर पे आपका उधारी है ना, ये शेयर तो अभी गिरवी है ना आपका। एमटीएफ में आपने आधा ही पैसा दिया है ना, या फिर 1/3 पैसा दिया होगा, तो वो शेयर आप छुड़ा लीजिएगा। या फिर एमटीएफ मान लेते हैं किसी के पास 100 शेयर है, वो 100 शेयर बेच दीजिएगा आप, और उसके बाद 100 शेयर नया फ्रेश बाय करके उसको अप्लाई करिएगा। एमटीएफ वाले शेयर अप्लाई करोगे, रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप एलिजिबल हो लेकिन वो शेयर स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है ना? एक और शेयर है कि मतलब वही जो अभी बता भी रहा था कि 1500 शेयर हैं, तो मैं अगर 900 शेयर अप्लाई करूँगा तो मैं रिटेल कैटेगरी में आऊँगा कि नहीं? ये बिल्कुल बकवास है, ये मैं पहले समझा चुका हूँ, नहीं आओगे, ठीक है ना? और उसके बाद जो है अभी बेचकर बाद में खरीद सकते हैं कि नहीं, बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं। तो वो वीडियो तो मैं बहुत पहले ही बना के आप लोगों को समझा चुका था कि आप जो है 5 तारीख या 5 तारीख के बाद कभी भी बेच के उसको फिर अप्लाई करने के डेट से 2 ट्रेडिंग सेशन पहले आप खरीद के अप्लाई कर सकते हो बिंदास, ठीक है ना? तो वो भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया हूँ। हालाँकि अब इस प्राइस पे मेरे हिसाब से ना ही बेचें तो बढ़िया रहेगा, होल्ड करके रखिए, जितना शेयर एक्सेप्ट होगा उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है ना? लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सभी लोग।